और अब इस वक्त बड़ी खबर राजस्थान से सामने आ रही है। राजस्थान के सियासी संकट से जुड़ी यह बड़ी खबर है। सोनिया गांधी ने सीएम गहलोत से फोन पर बात की है। दोनों के बीच जारी संकट पर बात हुई है। कुछ देर में राहुल गांधी के आवास पर फिर बैठक होगी। राहुल ने आज सचिन पायलट के साथ भी मीटिंग की थी। तो राजस्थान में जो संकट चल रहा है, सियासी संकट, जिसके चलते सरकार खतरे में लगातार नजर आ रही है, उसको लेकर अब सचिन पायलट से राहुल गांधी ने बात की है। सोनिया गांधी ने इस बीच अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री, से भी बात की है। अजीत मेंदोला, पॉलिटिकल एडिटर, हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजीत जी, एक वक्त था जब अशोक गहलोत ने न केवल धोखेबाज कहा था, कामचोर तक कह दिया था, सचिन पायलट के ऊपर तमाम तरह के इल्जाम लगाए गए थे। सारे सियासी संकट का ठीकरा सचिन पायलट पर फोड़ दिया गया था और उसके बाद सचिन पायलट के भी तेवर तल्ख नजर आ रहे थे लगातार। तो अब ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस हाईकमान को अब जरूरत आन पड़ी, उन्होंने बातचीत करनी शुरू कर दी है? क्या यह लग रहा है कि सियासी संकट के साथ उनकी जमीन और कटती चली जा रही है? जहां तक राजस्थान में जो समर्थन का सवाल था, देश की तो बात अलग है। मैं पहले एक चीज बहुत क्लियर साफ बता दूं, अभी क्लियर कर दूं कि कोई बैठक नहीं हो रही है राहुल गांधी के आवास पर अभी 5 बजे। ये बीच में शायद ऐसा तय हुआ था कि बैठक होगी, फिलहाल कोई बैठक नहीं हो रही है। अब जो कुछ फैसला होना था हो गया है। राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी के बीच जो बातचीत थी, और सचिन पायलट बिना शर्त, कोई शर्त नहीं मानी जा रही है, उनकी कोई शर्त उन्होंने रखी भी नहीं है। वो बिना शर्त के कांग्रेस में, मतलब कांग्रेस ही हैं, अभी कांग्रेस के विधायक हैं, उनको निकाला भी नहीं गया पार्टी से। मतलब ये जो बीच में गतिरोध बना था, मेरे ख्याल से वो गतिरोध अब खत्म हो गया है। इसकी घोषणा ऐसे नहीं होगी, मुझे लगता है 13 तारीख को जो विधायकों की बैठक है उसमें सारे लोग शामिल होंगे। तो कांग्रेस में के जो राजस्थान में जो एक संकट था कांग्रेस का, वो मुझे लगता है खत्म होने वाला है। अब रही बात आपकी कि राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, कोई स्थायी दोस्त नहीं होता जी। आप देखिए कि महाराष्ट्र में शिवसेना ने चुनाव लड़ा था, बीजेपी के साथ तमाम तरह की बातें की थी, लेकिन कांग्रेस के साथ सरकार बना दी। तो ऐसी राजस्थान में सचिन पायलट तो कांग्रेसी थे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक अपना जो आक्रोश व्यक्त करा था जी, कि जब उन्होंने पार्टी तोड़ने की कोशिश करी तो वो एक अजीत जी, लेकिन एक चीज तो समझ में आ रही है कि जो धागा है उसमें गांठ तो पड़ ही गई है, वो गांठ तो हमेशा दिखाई देती रहेगी। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर ये कि सचिन पायलट को मनाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। राहुल गांधी, सचिन पायलट के बीच हुई अहम बैठक, यहां पर प्रियंका गांधी भी मौजूद रही, ऐसी खबर आ रही है अजीत जी। और राजस्थान के सियासी संकट से जुड़ी ये बड़ी खबर है इस वक्त, यानी प्रियंका जो लगातार इस बात पर जोर दे रही थी कि इस सारे विवाद को हल किया जाए, इससे पहले कि इसका असर जनमानस के ऊपर पड़े, लेकिन कहीं बहुत बहुत ज्यादा देर हो गई है, इसका असर भी पड़ा है और अब अगर वापसी हो रही है तो वो एक अलग बात नजर आ रही है। अजीत जी, नहीं, देखिए, ये बैठक सवेरे 12:30 बजे शुरू हुई थी और 1.5-2 घंटे ये बैठक चली थी। और इस खबर की सबसे पहले जानकारी इंडिया न्यूज ने दी थी कि बैठक हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। और ये बैठक की जो भूमिका बनी है वो कल रात बन गई थी, क्योंकि बीजेपी के में भी एक बड़ा धड़ा इस तोड़ फोड़ के पक्ष में नहीं था और बीजेपी को भी लगने लगा था कि उनके विधायक, लगता है कहीं अगर कांग्रेस वाली स्थिति बीजेपी में बनती दिख रही थी, क्योंकि बीजेपी ने भी अपने विधायकों को गुजरात भेजकर एक जो बाड़ाबंदी की थी, लेकिन वहां भी वो पूरे विधायक नहीं पहुंचा पाई थी। तो कहीं ना कहीं इसके लिए एक बड़ा श्रेय बीजेपी को भी जाता है। बीजेपी की धड़ेबाजी, बीजेपी की गुटबाजी कांग्रेस से ज्यादा बड़ी दिखाई देती है। अजीत जी, आपने अभी एक बात कही कि सचिन पायलट की कोई मांग मानी नहीं जा रही है, जहां तक जो बातें आप तक छन कर सामने आ रही हैं, तो ये लाइनें किसके लिए ठीक बैठेंगी? सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया? जी जी जी, अब ये तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि सचिन पायलट जो अपने हिसाब से चल रहे थे। देखिए, राजनीति में ये चीजें होती रहती हैं, लोग आते जाते हैं, पार्टी में मनमुटाव चलता रहता है और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब सचिन पायलट
को भी ये बात समझ में आ गई होगी कि भाई बीजेपी ने उनका इस्तेमाल करा, अगर बीजेपी ने ऐसा किया है तो, लेकिन संख्या बल नहीं जुटा पाने के चलते वो अपना उनका ऑपरेशन एक तरीके से असफल रहा। अगर मैं ये कहूँ अजीत जी यहाँ पर कि अगर सचिन पायलट वापस लौट कर आते हैं, जैसी इस वक्त सुगबुहाट दिख रही है, जो बातचीत हुई है, तो सचिन पायलट का जो कद है इस सारे कांड के बाद, इस सारे ड्रामे के बाद, सियासी ड्रामे के बाद, वो कहीं बहुत छोटा हो जाएगा जहां तक प्रदेश की बात है, देश की राजनीति की बात है। राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, मेरा अपना अनुभव बताता है। और आप इंतजार करिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस में बहुत कुछ होने जा रहा है। राजस्थान का ये घटनाक्रम समाप्त होने दीजिए। जो मेरे एक पत्रकार होने के नाते जो मैं समझ पा रहा हूँ राजस्थान की राजनीति को, ये पूरे उसको जो मैं देख पा रहा हूँ, उसमें मेरा ये मानना है कि कांग्रेस के केंद्र में भी बहुत कुछ बदलाव होंगे अब आने वाले दिनों में, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो सचिन पायलट हो सकता है उन बदलाव में अभी दिल्ली में कोई बड़ी जिम्मेदारी निभाएं। वो जिम्मेदारी किस तरह की होगी, उनके कुछ लोगों को हो सकता है कुछ मंत्री पद दे दिया जाएगा राजस्थान में, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को किसी से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात पे आई थी कि जब तोड़ फोड़ की बात होने लगी थी, ब्लैकमेल किया जाने लगा था, और खरीद फरोख्त की जब बातें आई थी, वो उन्होंने उसके सबूत भी राजस्थान सरकार ने सामने रखे हैं तोड़ फोड़ के, और दिए हैं कि देखिए किस तरीके से हमारे विधायकों को तोड़ा जा रहा था। और उसमें उन्होंने आरोप, कई तरह के आरोप उन्होंने लगाए थे। तो कहीं ना कहीं उनमें सच्चाई होगी तभी जाके बात आई। लेकिन अब रहा बात सचिन पायलट का, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो सचिन पायलट एक वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, राहुल गांधी के उम्र राहुल गांधी के साथ के ही हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी दिल्ली में ही वापसी होगी। जी हाँ, दिल्ली में वापसी होगी, करेक्शन मोड में दोनों ही होंगे। पार्टी भी एक करेक्शन मोड में होगी, उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करेगी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। और शायद सचिन पायलट भी खुद के लिए एक करेक्शन मोड तय करें, पार्टी के लिए एक बेहतर हिस्सा बने। लेकिन अभी ये कयास है, क्योंकि अभी बातचीत हुई है, उसका फैसला सामने नहीं आया। बहुत शुक्रिया अजीत मेंदोला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बड़ी खबर के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया, अपना एनालिसिस सामने रखने के लिए।